जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर ईडी की रेड के दौरान हस्तक्षेप करने का आरोप है। आज सुप्रीम कोर्ट ईडी की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और सीएम ममता बनर्जी पर कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के आवास पर रेड के दौरान हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है। ममता बनर्जी ने अपने हलफनामे में ईडी के आरोपों से इनकार किया है। 8 जनवरी को ईडी की टीम ने आईपैक और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की थी। आरोपों को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि वो उस समय में आईपैक के दफ्तर में इसलिए गई थी क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि तलाशी के दौरान टीएमसी का डेटा एक्सेस किया जा रहा है। इस मामले में ममता बनर्जी ने डेटा चोरी का भी आरोप लगाया। ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ जांच में बाधा डालने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही जांच अधिकारियों को डराने का भी आरोप लगाया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के सामने सुनवाई होनी है। तो क्या ममता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, ये सवाल यहां पर बना हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आज सुनवाई होने जा रही है और काफी महत्वपूर्ण और अहम सुनवाई ये इसको कहा जा रहा है। देखना यही होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले में कहा जाता है। तो रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रजनीश का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मिल पा रहा है। रजनीश जरा जानकारी दीजिएगा। सबसे पहले तो सुनवाई कितने बजे से शुरू हो जाएगी? स्वाति, ये सुनवाई फर्स्ट हाफ में ही होने की गुंजाइश है और ये बहुत ही अहम सुनवाई है। देखिए, बंगाल में चुनाव होना है और उसके पहले जिस तरीके के आरोप ईडी ने लगाए हैं और ईडी ने ये निर्देश मांगा है कोर्ट से कि डीजीपी बंगाल के और सीएम जो हैं बंगाल के ममता बनर्जी और साथ ही वहाँ के जो आयुक्त हैं, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। देखिए, 8 जनवरी को स्वाति जो घटना घटी थी, जिस तरीके से रेड हो रहा था वहाँ विधान नगर में जो आईपैक का कार्यालय है और प्रतीक जैन का जो घर है, उन दोनों जगहों पर लाउडन स्ट्रीट में, वहाँ पर जब रेड के दौरान वहाँ ममता बनर्जी पहुंची थी और बहुत हो हल्ला मचा था, वो फाइल लेकर बाहर निकली थी, डेटा चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने जो हलफनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो जवाब दिया है, उन्होंने उसमें ये भी कहा है कि जब मैं वहाँ लेने गई थी अपने फाइल्स तो वहाँ पर ईडी के लोगों ने मुझे शांतिपूर्ण तरीके से वो फाइल लेने दिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये आरोप लगाया कि मेरी डेटा चोरी करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वहाँ बंगाल में चुनाव होना है और मेरे फाइल से और मेरे डेटा से कोयला जो घोटाला है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा है। ये ममता बनर्जी का आरोप लगा था कि जानबूझ के मेरे डेटा को चोरी करने की कोशिश की जा रही थी। अब आज सुनवाई किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सॉलिसिटर जनरल है वो किन बातों को रखते हैं, कपिल सिब्बल होंगे वो कैसे इन बातों को रखते हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछले दिनों आप देखिए स्वाति, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर बड़ा मसला उठा था और खुद ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच गई थी 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में, खुद अपनी तरफ से वो इस कानूनी लड़ाई को लड़ रही थी। अब ये जो ईडी का मामला है, इसमें जो निर्देश लेना चाह रहे हैं, क्योंकि 15 जनवरी को पश्चिम बंगाल में बंगाल की तरफ से जो एक ईडी के पर एफआईआर दर्ज करने की बात हुई थी, उस पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि अब इस तरीके से आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। पहले वहाँ की जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है और तमाम जो फुटेज हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। और अभी जो ईडी जो निर्देश मांग रही है वो यही निर्देश मांग रही है कि जो डीजीपी हैं, सीएम हैं और आयुक्त हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। तो बहुत ही अहम सुनवाई है आज और देखना ये होगा कि इस सुनवाई में जो 2 बेंच की जज की पीठ बैठेगी वो क्या डिसीजन लेकर आते हैं, क्या निर्देश, वो क्या डायरेक्टिव्स देते हैं और उसका असर आने वाले बंगाल चुनाव पर पड़ेगा, ये भी तय है। जी बिल्कुल। अब रजनीश, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी उस दौरान पहुंची थी और ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही थी उसमें बाधा डालने का काम किया था, हालांकि ममता बनर्जी शुरुआत से ही इसको नकारते हुए आई हैं तमाम आरोपों पर, लेकिन सवाल ये भी बना हुआ है कि आज की सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण जाती है क्योंकि रजनीश आपने भी कहा कि आने वाले समय में अगर कोई सख्त टिप्पणी या फिर सख्त फैसला यहाँ पर कोर्ट की तरफ से सुनाया जा सकता है, अगर कुछ भी कहा जाता है तो उसका आने वाले समय में चुनाव पर भी असर पड़ेगा और पार्टी पर भी असर पड़ेगा। स्वाति, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अब चुनाव बिल्कुल दरवाजे पर है। बंगाल का चुनाव होने को है, नोटिफिकेशन जारी होने को है और ऐसे में ईडी के इस कार्रवाई के बाद अब जिस तरीके से पूरा हो हल्ला मचा था और जिस तरीके का स्टंट ममता बनर्जी ने शो किया था, वो बिल्कुल घर के अंदर गई, वहां से फाइल लेकर बाहर आई, प्रेस को उन्होंने संबोधित किया। तो ममता बनर्जी ये शो करना चाह रही थी बंगाल और बंगाल के लोगों को कि उनके साथ गलत हो रहा है और उनके फाइल, उनके डेटा चोरी करने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने बार बार इस मुद्दे को उठाया कि वहाँ पर किस तरीके से लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं,
मैं उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोलकाता से दिल्ली तक आई। दिल्ली में उन्होंने लगातार प्रेस ब्रीफिंग की, चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची, वहां वो गुस्से से बाहर निकल गए। उन्होंने चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाए। टीएमसी ने कहना शुरू कर दिया था कि हम महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आएंगे। कल्याण बनर्जी ने अलग मोर्चा खोल दिया था और एसआईआर के बाद अब ये ईडी का मामला, तो बिल्कुल इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स परसेप्शन से चलता है स्वाति, और परसेप्शन बनाने की कोशिश बिल्कुल ममता बनर्जी की होगी कि वो अपने आप को एक शो करना चाहेंगे, एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहेंगी। लेकिन अब डिपेंड ये करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और डायरेक्टिव क्या आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आप सवाल उठा नहीं सकते और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव होगा उसका पालन भी किया जाना होगा तमाम एजेंसीज को या जो भी सरकारें होंगी। तो अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो 2 बेंच जजेस की बैठेगी पीठ, ये क्या डायरेक्टिव लेकर आती है और पूरे देश की नजर होगी, खास करके राजनेताओं की और बंगाल की। बिल्कुल, क्योंकि गंभीर आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। रजनीश, अब देखना यही होगा कि कोर्ट का क्या रुख होता है इस पूरे मामले को लेकर। ठीक है रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।